हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मिल। कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो एक मिल में यूज होते हैं, जो मिल यूज होती है टू रिड्यूस द साइज ऑफ एनी पार्टिकल। और आज हम पढ़ेंगे हैमर मिल के बारे में, उसके एडवांटेज, उसकी वर्किंग, डिसएडवांटेज, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं कि बेसिक जो पार्ट्स हैं किसी भी मिल के वो क्या होते हैं। तो नंबर फर्स्ट टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। जितने भी इक्विपमेंट हैं जो यूज हो रहे हैं टू रिड्यूस द साइज ऑफ एनी पार्टिकल्स, उनको हमने क्लासिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, यानी कि वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो हियर द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज क्रशर। क्रशर में दो एग्जाम्पल हैं, एड्स रनर मिल और सेकंड है एंड रनर मिल। नाउ ग्राइंडर्स, ग्राइंडर्स को हमने फर्दर चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर फर्स्ट है इम्पैक्ट मिल। इम्पैक्ट मिल का यहाँ पर मतलब है वो मिल जो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करेगी, जो स्ट्रेस अप्लाई करेगी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस पर, वो इम्पैक्ट के रूप में स्ट्रेस अप्लाई करेगी। इसका एग्जाम्पल है हैमर मिल। हैमर मिल को हम आज की वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। बी है रोलिंग कंप्रेशन, इसका एग्जाम्पल है रोलर मिल। नंबर सी है ट्रिक्शन मिल्स, एग्जाम्पल है ट्रिक्शन मिल। डी है टम्बलिंग मिल्स, इसका एग्जाम्पल है बॉल मिल। तो जो जितने भी ग्राइंडर्स हैं की जो मिल हैं उनको हमने इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया है और उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। नंबर सी कैटेगरी है दैट इज अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स, एग्जाम्पल है फ्लूइड एनर्जी मिल। इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्लूइड एनर्जी मिल्स। नंबर डी है कटिंग मशीन और इसका एग्जाम्पल है कटर मिल। तो बेसिकली दीज ऑल आर द कैटेगरी जो हमने क्लासिफाई की हैं अकॉर्डिंग टू साइज रिडक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल। ये सभी इक्विपमेंट को हमने कैटेगराइज किया है। अब नेक्स्ट है साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। यहाँ से स्टार्ट होते हैं इक्विपमेंट जो कि साइज रिडक्शन में यूज होते हैं। इसके जनरल पार्ट की हम स्टडी करेंगे कि किसी भी, चाहे वो किसी भी प्रिंसिपल पे काम करे, कोई भी साइज रिडक्शन का इक्विपमेंट, उसमें कुछ जनरल पार्ट्स होंगे जो हर एक इक्विपमेंट में प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और अकॉर्डिंग टू नीड हम अदर एसेसरीज भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसी बारे में बात हो रही है, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है उसमें जनरल पार्ट्स ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। कौन कौन से जनरल पार्ट्स हैं जो बेसिकली हर एक इक्विपमेंट में साइज रिडक्शन के मिलते हैं। द मिलिंग एंड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स कंटेन ऑफ थ्री बेसिक पार्ट्स या कंपोनेंट। नंबर फर्स्ट है अ स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग मटेरियल टू द मिल नोन एज हॉपर। एक स्ट्रक्चर होगा जो जिसमें हम जो हमको साइज रिड्यूस करना है जिस पार्टिकल का, उसको हम फीड कराएंगे तो ये जाना जाएगा फीड हॉपर के नाम से। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दिया है, जनरल डायग्राम। सेकंड है द मिलिंग चैम्बर is the one in which actual side reduction take place. It consists of a rotor and stator. ये वो है मिलिंग चैम्बर, ये है जिसमें बेसिकली जो साइड रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर परफॉर्म होगा, और इसमें जो है एक रोटर होगा एंड एक स्टेटर होगा, यानी कि एक रोटेटरी मोशन वाला होगा और एक स्टेबल पार्ट होगा। थर्ड है डिस्चार्ज, ए डिस्चार्ज रिसीवर इन विच द मिल्ड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड। एक रिसीवर होगा जिसमें कि जो हमारा मिल्ड प्रोडक्ट है, जो हमारे पार्टिकल्स का साइज रिड्यूस होके आ रहा है, उसको हम रिसीव कर पाएं, उसको हम कलेक्ट कर पाएं। तो हियर इज द हॉपर, मिल चैम्बर एंड कलेक्टर और रिसीवर। तो ये डायग्राम है और ये तीन बेसिक पार्ट्स हैं जो हर एक साइज रिडक्शन के इक्विपमेंट में अवेलेबल होंगे ही होंगे। अदर एसेसरीज है, अकॉर्डिंग टू नीड हम अदर थिंग्स या अदर जो पार्ट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है सीव्स और स्क्रीन्स आर एनक्लोज्ड इन द मिलिंग चैम्बर टू क्लासीफाई द पार्टिकल बाय साइज। हमको किस साइज का पार्टिकल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सीव या फिर स्क्रीन भी कहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं उस मिल में या फिर उस इक्विपमेंट में। सेकंड है साइक्लोन सेपरेटर इक्विपमेंट इज फिटेड टू मिल्स फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल बाय देयर साइज। साइक्लोन सेपरेटर भी ऐड किया जाता है या फिट किया जाता है किसी मिल में सो दैट सेपरेशन हो पाए पार्टिकल्स का अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस। थर्ड है डस्ट कलेक्टर आर एम्प्लॉयड इन ऑर्डर टू कलेक्ट द फाइन पाउडर एंड डस्ट दे मे अराइज ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस। जब मिलिंग प्रोसेस होती है और साइज रिड्यूस होता है किसी भी पार्टिकल का, तो जो हमको साइज के पार्टिकल चाहिए वो कलेक्ट होती है और कुछ डस्ट भी ऑब्टेन होती है हर एक मिलिंग प्रोसेस में। तो हमको जो साइज के पार्टिकल चाहिए वो इजीली हमको मिल पाए, तो
डस्ट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उस मिल इक्विपमेंट में एक डस्ट कलेक्टर भी ऐड करते हैं, सो दैट इजीली जो डस्ट है वो अलग कलेक्ट हो और जो हमारे पार्टिकल्स हैं जो हमको चाहिए वो अलग कलेक्ट हो। तो ये अदर एसेसरीज में ये पॉइंट्स आते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ साइड रिडक्शन इक्विपमेंट भी बता दिया है। और जनरल पार्ट जो है साइड रिडक्शन इक्विपमेंट के, वो 3 जनरल पार्ट ये हैं। और जनरल डायग्राम किसी भी मिल का या किसी भी साइड रिडक्शन इक्विपमेंट का इस तरह से होगा। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट मिल में हैमर मिल की। हैमर मिल की बात करेंगे, इसमें हम इसका पढ़ेंगे प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एडवांटेज क्या है, वर्किंग क्या है, ये सब के बारे में आज हम इस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अगर हैमर मिल की बात की जाए तो इसका प्रिंसिपल है, द हैमर मिल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन ए रोटर। तो हैमर मिल जो काम करती है वो रैपिडली मूविंग हैमर जो माउंट होते हैं एक रोटर पर और काम करती है इम्पैक्ट पर, यानी कि जो उसका मोड ऑफ स्ट्रेस है दैट इज इम्पैक्ट, तो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। अब उसके कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, द हैमर मिल कैन बी आइदर द हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल शाफ्ट टाइप। तो हैमर मिल या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल शाफ्ट हैमर मिल में हो सकता है। शाफ्ट ये रोटर होता है जिससे जो हैमर्स हैं वो कनेक्टेड हैं, उसकी बात की जा रही है। तो वर्टिकल हो सकता है या फिर हॉरिजॉन्टल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, हैमर आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील, स्टेनलेस स्टील विद इम्पैक्ट सरफेस मेड ऑफ एन एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल। हैमर मिल जो है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं तो स्पेशली वो स्टेनलेस स्टील के या स्टील के यूज होते हैं, सो दैट कि हमारे जो प्रोडक्ट है जिसका साइड रिडक्शन हो रहा है उसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, कोई कोरोजन ना हो। तो हैमर आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील विद इम्पैक्ट सरफेस मेड ऑफ, जो इम्पैक्ट वाली जो सरफेस होती है यानी कि जो वो सरफेस जो टच करेगी हमारे मटेरियल को और साइज रिड्यूस करेगी, वो इम्पैक्ट वाली सरफेस मेड ऑफ एन एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल, ऐसी एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होती है सभी हार्मफुल मटेरियल से। नेक्स्ट है एसएस हैमर, स्टेनलेस हैमर्स आर सुटेबल फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पजेज। एसएस हैमर्स जो होते हैं स्टेनलेस स्टील हैमर्स वो सुटेबल होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल पर्पज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, हैमर्स में हैव सेवरल शेप्स। हैमर्स की कई टाइप की शेप हो सकती हैं। द हैमर्स ब्लेड कैन बी फ्लैट एज्ड और शार्प एड्स और बोथ ईच साइड। जो हैमर के ब्लेड हैं उनके जो सिरे हैं, उनके जो छोर हैं वो क्या हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं या फिर शार्प हो सकते हैं, एक या दोनों तरफ से। दिस यूनिट इज एनक्लोज्ड विद ए चैम्बर कंटेनिंग ए ग्रिड और रिमूवेबल स्क्रीन थ्रू विच द मटेरियल मस्ट पास। ये जो पूरी यूनिट है वो एनक्लोज होती है एक चैम्बर से जो कंटेन करता है ग्रिड या फिर स्क्रीन जिसके थ्रू हमारा मटेरियल पास होकर रिसीवर में कलेक्ट होता है। तो कंस्ट्रक्शन के कंप्लीट पॉइंट ये है। सो एज यू कैन सी हियर इज द बेसिक डायग्राम ऑफ हैमर मिल। तो इस पूरे चैप्टर में हम जो मिल पढ़ेंगे, जो इक्विपमेंट पढ़ेंगे जो साइड रिडक्शन के लिए यूज हो रहे हैं वो हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी पर्पस के लिए। और जो इंडस्ट्री बेस पे हैं वो सभी जो इक्विपमेंट है उनका साइज चेंज हो सकता है, उनके साथ जो एक्सेसरीज लगी हुई हैं वो चेंज हो सकती हैं, जो यूज़ कर रहे हैं अदर एक्सेसरीज वो चेंज हो सकती है, लेकिन जो वर्किंग और प्रिंसिपल जो होगा वो सेम ही रहेगा। सो हियर इज द डायग्राम। इसमें हैमर लगे हुए, साफ्ट लगा हुआ है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके लिए भी उन्होंने एरो यहाँ पे दिया हुआ है। हॉपर में फीड है, हॉपर है, और जो इधर ओपनिंग खुली हुई है इसको क्लोज करने के लिए उन्होंने एक बाल्ब टाइप का भी दिया हुआ है। स्क्रीन नीचे साइड लगी हुई है, अकॉर्डिंग टू नीड हम स्क्रीन चेंज कर देंगे। रिसीवर है, रिसीवर में प्रोडक्ट रिसीव हो रहा है, और ये पूरा मिलिंग चैम्बर है। तो ये बेसिक डायग्राम है हैमर मिल का। अकॉर्डिंग टू नीड हैमर जो है, हैमर का शेप चेंज हो सकता है और स्क्रीन चेंज हो सकती है और हॉपर का शेप चेंज हो सकता है, या फिर जो हमारा पूरा मिलिंग चैम्बर है वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। सो तो इंडस्ट्री लेवल पर इसका जो वर्किंग और प्रिंसिपल है वह सेम ही रहेगा। जो एसेसरीज हैं या फिर जो हैमर का शेप है वो चेंज हो सकता है, हॉपर चेंज हो सकता है, ये सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और अदर एसेसरीज भी इसमें अकॉर्डिंग टू नीड हम ऐड कर सकते हैं। अब इसी का आगे है, स्क्रीन आर प्रिपेयर्ड यूजिंग मेटल शीट और वेरिंग थिकनेस विद परफोरेटेड होल्स और स्लॉट। जो शीट यहाँ पे यूज होगी, जो स्क्रीन यहाँ पे यूज होंगी वो प्रिपेयर की जाती है मेटल शीट के
मेटल शीट से, और वेरिंग थिकनेस, और थिकनेस जो है उनकी वेरी कर सकती है अकॉर्डिंग टू नीड्स, में जो होल्स हैं वो वेरी कर सकते हैं कि हमें कितने साइज का और किस शेप का हमें पार्टिकल चाहिए। वर्किंग है तो वर्किंग को प्रिफर करना कि आप फ्लो चार्ट के टाइप में लिखें, आप ऐसे थ्योरी में ना लिख के फ्लो डायग्राम में आप लिखिए उसको। तो वर्किंग द हैमर्स आर अलाउड टू बी इन कंटिन्यू मोशन, दैट इज 8,000 to 15,000 revolution per minute। दो हैमर आर अलाउड टू बी इन कंटिन्यू, जो हैमर की जो रोटेटरी स्पीड है, जो रोटेशन स्पीड है, वो 8,000 से 15,000 रोटेशन पर मिनट हो सकती है। मिनिमम 8,000 और मैक्सिमम 15,000। द फीड मटेरियल इज प्लेस्ड इनटू द हॉपर, जो फीड मटेरियल है जिसका हमें साइज रिड्यूस करना है वो हॉपर में प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है विच फ्लो वर्टिकली डाउन एंड देन हॉरिजॉन्टली व्हाइल हैमर्स आर इन कंटिन्यू मोशन, जो फ्लो करता है वर्टिकली, पहले वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली व्हाइल हैमर, जब हैमर अपने कंटिन्यू मोशन में होते हैं। एज यू कैन सी, पहले वर्टिकली फ्लो कर रहा है देन हॉरिजॉन्टली, सो दैट कि हैमर के कॉन्टेक्ट में आके साइड रिड्यूस हो पाए। नेक्स्ट है दीज रोटेटिंग हैमर्स बीट द मटेरियल टू यील्ड स्मॉलर पार्टिकल्स, ये जो रोटेटरी हैमर्स हैं ये बीट करते हैं पार्टिकल को ताकि वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो पाए। देन दीज पास थ्रू द स्क्रीन, और एंड में जो हमारे जो साइज रिड्यूस हो गया उन पार्टिकल्स का, तो उसी के अकॉर्डिंग जिस साइज के हमें पार्टिकल चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम स्क्रीन यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और फिर वो स्क्रीन के थ्रू हमारे रिसीवर में प्रोडक्ट कलेक्ट हो जाता है। These screens are interchangeable so that any grade of fineness can be achieved। ये स्क्रीन जो होती है इंटरचेंजेबल होती हैं, हमको किस टाइप का पार्टिकल चाहिए, किस साइज का, हमको कितने फाइन पार्टिकल चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट हम स्क्रीन्स को चेंज कर सकते हैं। द हैमर्स एक्ट एज सेंट्रीफ्यूगल फैन सो दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इज ड्रॉन थ्रू द मिल। हैमर जो है, जब हैमर्स मूव करेंगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फैन की तरह भी काम करेंगे। द फाइनेस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी रेगुलेटेड बाय अल्टरिंग, तो जो फाइनेस है प्रोडक्ट की, हैमर मिल में जो फाइनेस है प्रोडक्ट की, वो किन किन पॉइंट से इफेक्ट हो सकती है या कौन कौन से पॉइंट उसको रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है रोटर स्पीड, किस स्पीड में हमारा रोटर मूव कर रहा है, यानी किस स्पीड में हमारे हैमर्स मूव कर रहे हैं। फीड रेट, यानी कि हमारा फीड जो है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है मिलिंग चैम्बर की ओर। क्लियरेंस बिटवीन हैमर्स एंड ग्राइंडिंग प्लेट्स, क्लियरेंस बिटवीन हैमर्स एंड ग्राइंडिंग प्लेट्स का मतलब है कि हैमर्स और जो हमारी ग्राइंडिंग प्लेट्स हैं उनके बीच में क्लियरेंस है या नहीं है। नंबर एंड टाइप्स ऑफ हैमर, यानी कितने हैमर अटैच है रोटर से और किस टाइप के हैमर है वो। साइज ऑफ डिस्चार्ज ओपनिंग, साइज क्या है हमारी स्क्रीन का, हमारी स्क्रीन का साइज क्या है। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है क्लियरेंस बिटवीन हैमर्स एंड ग्राइंडिंग प्लेट्स। क्लियरेंस बिटवीन हैमर्स एंड ग्राइंडिंग प्लेट्स का मतलब है कि ग्राइंड करने के लिए हम इसमें इस मिलिंग चैम्बर में हम ग्राइंडिंग प्लेट्स भी लगा सकते हैं, तो वो भी मेजर किया जाता है कि ग्राइंडिंग प्लेट्स और हैमर्स के बीच क्लियरेंस कितनी है, या फिर जो हैमर का जो एजेस हैं और उसके बाद में जो ये लॉन्ग पार्ट है ये भी एज ए ग्राइंडिंग प्लेट यूज हो सकते हैं। अगर ये शार्प हैं तो ये ग्राइंड करेंगे, और जब हैमर इम्पैक्ट स्ट्रेस अप्लाई करेगा और साइज रिड्यूस करेगा। नंबर एंड टाइप्स ऑफ हैमर का मतलब है नंबर, तो कितने नंबर या कि कितने हैमर्स अटैच है रोटर से, और टाइप का मतलब है कि हैमर्स की शेप क्या है, इधर इस शेप के हैं या फिर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस शेप के हैमर हैं। उनका जो एरिया है यानी कि उस सरफेस एरिया है जिसपे वो पार्टिकल्स अटैच होंगे या फिर पार्टिकल्स के ऊपर वो स्ट्रेस डालेगा हैमर, वो कितना है। टाइप ऑफ हैमर का मतलब यहाँ पर ये है। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में इसके यूजेस, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो हैमर मिल के यूजेस की बात करें तो फर्स्ट यूज जो है इसका, फाइन टू मॉडरेट ग्राइंडिंग ऑफ पाउडर्स मे बी ऑब्टेन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ हैमर। हैमर की स्पीड के अकॉर्डिंग फाइन टू मॉडरेट ग्राइंडिंग पाउडर्स हमको मिल सकते हैं बाय यूजिंग हैमर मिल। सेकंड जो इसका यूज है दैट इज द एक्सपेक्टेड पार्टिकल साइज में वेरी फ्रॉम 10 to 400 mm, यानी जो हमारा एक्सपेक्टेड पार्टिकल साइज है वो वेरी कर सकता है 10 से 400 mm के बीच में, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 400। थर्ड जो है इसका यूज वो है इट इज यूज टू मिल ड्राई मटेरियल, वेट फिल्टर, प्रेस केक, ऑइंटमेंट एंड स्लरीज ETC। तो ये यूज होती है हैमर में ड्राई मटेरियल, वेट फिल्टर, प्रेस केक, ऑइंटमेंट और स्लरी
इन सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस का साइज रिड्यूस करने में। तो अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस नंबर फर्स्ट है हैमर मिल इज इजी टू सेटअप और डिसमेंटल एंड क्लीन अप। तो हैमर मिल का जो सेटअप है, जो इंस्टॉलेशन है, वो इजी है और उसको फिर हम आसानी से इसके पार्ट्स को डिसमेंटल करके क्लीन भी कर सकते हैं। तो ये इसकी क्लीनिंग इजी है। सेकेंड है वेरियस टाइप ऑफ फीड स्टॉक कैन बी हैंडल्ड बाय यूजिंग स्क्रीन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो वेरियस टाइप के फीड स्टॉक हम हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन्स। थर्ड है हैमर मिल ऑक्यूपाइज स्मॉल स्पेस। तो जो स्मॉल स्पेस ये ऑक्यूपाई करती है, जहाँ पे हमको इसको इंस्टॉल करना है, तो छोटी सी जगह में आराम से इंस्टॉल हो जाती है। फोर्थ है स्पीड एंड स्क्रीन कैन बी चेंज रैपिडली। जो स्पीड है, जो हैमर मिल में जो हैमर मूव कर रहे हैं, जो रोटर मूव कर रहा है, उसकी स्पीड और जो स्क्रीन उसमें नीचे लगी हुई हैं, उनको हम रैपिडली चेंज कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट है एज इट इज ऑपरेटेड इन ए क्लोज्ड एनवायरमेंट देन डस्ट कैन बी रिमूव्ड या डस्ट कैन बी रिड्यूस्ड एंड हैजार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड। क्योंकि एक क्लोज एनवायरनमेंट में हम इसको इंस्टॉल करते हैं या क्लोज एनवायरनमेंट में ये ऑपरेट होती है, तो डस्ट जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं और जो अदर हैजार्ड्स हैं वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं क्योंकि हम इसको एक क्लोज एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहे हैं। ये इसके एडवांटेज और यूजेस हो गए। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? द स्क्रीन में बी गेट क्लॉग्ड। जो हमारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जिनके थ्रू हमारा जो पार्टिकल्स हैं वो सीव होकर नीचे हमारे रिसीवर में कलेक्ट होते हैं, वो क्लॉग्ड हो सकती हैं, उनके पोर्स बंद हो सकते हैं। हीट बुल्डअप ड्यूरिंग मिलिंग इज मोर, देयरफॉर प्रोडक्ट डिग्रेडेशन इज पॉसिबल। क्योंकि मिलिंग हो रही है तो मिलिंग चैम्बर में क्या हो सकता है, हीट प्रोड्यूस हो सकती है, जिसके कारण जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसका हम साइज रिड्यूस कर रहे हैं, वो डिग्रेडेशन कर सकता है। नंबर थर्ड है दिस कांट बी एम्प्लॉयड टू मिल स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल। तो हैमर मिल जो है जनरली हार्ड मटेरियल और स्टिकी या फाइब्रस मटेरियल का साइज रिड्यूस नहीं कर सकती है। दिस मिल इज नॉट सुटेबल फॉर द स्टिकी फाइब्रस एंड हार्ड मटेरियल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट हैमर मिल, उसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, advantage, disadvantage and uses. So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation, and thank you for watching this.